सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के वचन को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। भजन संहिता 4 का और 2। ये मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातें से वृत्ति रखेंगे और झूठे युक्तियों की खोज में रहेंगे? परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में देखने से परमेश्वर का लोगों को देखकर परमेश्वर ने बोलता है, कब तक मेरा महिमा को अनादर करेगा? हम परमेश्वर का लोग है। परमेश्वर का लोग जो है, हम कैसा अनादर करते हैं? हम परमेश्वर को किस प्रकार अनादर करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर का प्यारे लोगों, देखिए अभी योहन्ना 4 का 8 में लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को देखा नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का उनका अंदर प्रेम नहीं, वो प्रभु को जाना नहीं। अगर प्रभु के बारे में जानता तो उनका अंदर प्रेम रहेगा। हमारा अंदर प्रेम है, प्रभु को प्रेम करते हैं, अच्छा बात है। और आपको जैसा प्रेम करते हैं वैसे दूसरे लोगों को प्रेम करना करके लिखा हुआ है। आप जो परमेश्वर को मानते हैं, आपका परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ इतिहास में लिखा रहेगा। मैं जो परमेश्वर को मानता हूँ, वो प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेम में परमेश्वर है और मैं भी प्रेम करना है। अगर मैं प्रभु का प्रेम परमेश्वर को पीछा करता तो मैं भी प्रेम करना है, प्रभु को प्रेम करना और दूसरे लोगों को प्रेम करना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आप वैसा करते हैं, आपका अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर को मानता हूँ, परमेश्वर को मानता हूँ करके बोलते हैं, परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर को मानते करके बोल के कोई फायदा नहीं। प्रभु को भी प्रेम करना, आपको प्रेम करने के समान दूसरे लोगों को भी प्रेम करना। परमेश्वर के प्यारे लोग, वैसा आप करते हैं। मेरे यीशु जो मैं मानता हूँ, मैं यीशु जो किया है, उनका दिव्य स्वभाव को कितना कोशिश करता हूँ, उतना मैं कोशिश करता हूँ यीशु का स्वभाव को प्रकट करने के लिए। हर आप लोग विचार के अनुसार किस किस परमेश्वर को मानते हैं, उस भगवान का स्वभाव आपके अंदर है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सोच के देखिए। शिरडी साई बाबा का बारे में सुना, उनका एक प्रेमी, एक संत करके बोल सकते हैं, संत। वो पीप मांग कर सारे लोगों को देता था, मुझे दे दो दे दो मांग कर सबको, सारे मनुष्य को, गरीबों को देता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन मैं मानता हूं, परमेश्वर के मानता हूं तो उनका स्वभाव के अंदर है। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन देखिए उस वीडियो में देखिए, सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, वहाँ चर्च है, मादर चौथ, जब वहाँ उनका ये बीमारी नहीं रोक सका तो क्या अपनी माँ चुदाएगा? बता, बोले ना। और पहले बोल रहा हूँ, दोबारा अगर वो किया तो तुम्हारी माँ चुद डालूंगा, समझ? किस प्रकार उस मनुष्य को मारता है, क्या कारण है? वो यीशु को पीछा करता है, यीशु के बारे में बोलता है,
यीशु आपको प्रेम करता है, मैं भी आपको प्रेम करता हूँ करके वो बता रहा है। अरे आपको जो भगवान को मानते हैं तो आपको भगवान के बारे में बताए, आपको भगवान के प्रेमी के बारे में बताए, सब जगह जाके बताए। हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्रता देश है, सभी लोग सबको बता सकते हैं। एक धर्म नहीं है, धर्म करके सोचने से हमारा अंदर वाद विवाद आएगा। आप भी बोलते हैं एक ही परमेश्वर है, हम भी बोलते हैं एक ही परमेश्वर है, लेकिन अगर परमेश्वर को आप मानते तो परमेश्वर का स्वभाव होना है। अगर धर्म को मानते तो परमेश्वर का स्वभाव नहीं आएगा। गुस्सा, जलन, मारना, पीटना, इसी प्रकार होगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, आप धर्म मानते हैं, भगवान को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर को मानते तो दया करके आप प्रेम स्वभाव को दिखाए। परमेश्वर के लोगों, मेरा आवाज़ सुनने वाला भाई बहनों, सभी लोग आप सुनिए, देखिए आप जो मानते हैं आपको हिसाब से कितना परमेश्वर को मानने से भी वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाए, प्रकट कीजिए। अगर परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं करने के कारण परमेश्वर बोलता है मेरे नाम का अनादर करते हैं, मैं तो प्रेम करता हूं, आप तो मारता है। परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर मारने के लिए बोलेगा? कभी भी नहीं बोलेगा। कोई परमेश्वर मारने के लिए बोलेगा नहीं। प्रेम ही है, परमेश्वर बोलने से प्रेम ही है। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसी प्रकार आप परमेश्वर को अनादर करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे मसीह लोग भी क्या करते हैं? कुछ लोग अपना पत्नी को मारते हैं, कुछ कारण नहीं रहेगा, वो दूसरा कुछ गलती को मन में रखते हुए अब इसमें कुछ टेंशन हो गया होगा, अब इसमें कुछ मैनेजर कुछ ठांडा होगा, लेकिन घर में आके पत्नी को मारेगा, बच्चा को मारेगा, कुछ गलती नहीं किया होगा। कारण क्या है? अब इसमें मार नहीं सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है। यहां आकर उनका गुस्सा का इसे ठंडा करते हैं। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के नाम को अनादर करते हैं, और परमेश्वर के नाम को आदर करते तो आप क्या करेंगे? यीशु के समान, आपका जो मानते उस परमेश्वर के समान, उस परमेश्वर के स्वभाव को दिखाए। परमेश्वर के लोगों, अगर धर्म को मानते तो हमारा अंदर गुस्सा तो आएगा, हमारा अंदर जलन आएगा, झील आएगा, कड़वाहट आएगा, फूट आएगा, सब कुछ आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, धर्म बड़ा बात नहीं, हम परमेश्वर को मानना, धर्म को मानो मत, परमेश्वर को मानिए। परमेश्वर का स्वभाव आपका अंदर आने दीजिए। मेरे वचन को सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को मान सकते हैं और किसी को भी आप मान सकते हैं, लेकिन आपका स्वभाव, आप जिसको मानते हैं उनका प्रेमी स्वभाव आपके अंदर है क्या? अगर प्रेमी स्वभाव नहीं तो आप परमेश्वर का अनादर करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हर एक दृढ़ता से बोलने से, देखिए अभी आप देखे थे कुछ लोग प्रभु के बारे में बता रहे थे, उनको मारते थे। अगर आप जो मानता है वो परमेश्वर आपके पास है, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा? आप विचार करके देखिए।
परमेश्वर बोलने से सर्वशक्तिमान है। हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर जो है उत्पत्ति 17 अध्याय में और पहला वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आप जो मानते परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शक्तिमान नहीं। परमेश्वर जो बोला जाता है वो सर्वशक्तिमान है। आपका विचार में जिसको परमेश्वर करके मानते हैं वो सर्वशक्तिमान है। अरे बात समझ लीजिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है। आप एक जन मसीह के बारे में बताने के लिए आया, उनको मारते हैं। अगर आपका जो मानते वो परमेश्वर क्या सोचेगा? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं उसको मार सकता, कुछ भी कर सकता है। ये मेरे लोग क्यों ऐसा उसको मारते हैं? क्या मेरा हाथ बांधा है क्या? क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता है क्या? क्या मेरा भाव बांधा है क्या? क्या मेरा आंख बांधा है क्या? मेरे लोग मुझे अनादर करते हैं। आपका परमेश्वर को आप भी अनादर करते हैं, कोई भी अनादर करते हैं और कोई भी नहीं। परमेश्वर के लोग बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, दया करके ये बातों को समझ लीजिए, अपना परमेश्वर को आदर कीजिए। आप जो मानते परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, आपका विचार के अनुसार जो परमेश्वर करके मानते सर्वशक्तिमान है। मैं जो मानता हूं प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम चुपचाप रहते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप किस प्रकार रहते हैं? एक दिन मरना है, जन्म हुआ हुआ हर एक जन एक दिन मरना है, ये बात मन में रखना। साल साल पर हजारों सालों तक इस पृथ्वी पर हम रहेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ कोई भी नहीं बोल सकता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप मानने वाला परमेश्वर कैसे है? अगर प्रेम है तो प्रेम का स्वभाव को दिखाए दया करके। मैं आपको विनती करता हूँ, दया करके प्रेम का स्वभाव दिखाए। आपका समान पड़ोसी को प्रेम कीजिए, धर्म को नहीं, परमेश्वर को प्रेम कीजिए। कोई भी हो, किसी को भी मानने दो, सबको प्रेम करो। अगर कोई भी प्रभु के बारे में बताया तो है हिंदू करके बोलते हैं। हिंदुस्तान, मैं भी हिंदुस्तान में रहने कर मैं भी हिंदू। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं अमेरिका में रहने से मैं अमेरिकन, मैं सिंगापुर में रहने से मैं सिंगापुरी निवासी हूं। मैं हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू। पवित्र शास्त्र में लिखा है हिंदू देश का नाम हिंदुस्तान। ये बात समझ लीजिए। लेकिन मैं मसीह को फॉलो करता हूं, मसीह को पीछा करता हूं। लेकिन आप जिसको परमेश्वर के मानते हैं, उनको पीछा करते हैं ना, उनके स्वभाव को प्रकट कर दीजिए। अब जिसको मारने के समय में सोच लीजिए, आपका भगवान पास में है क्या और कोई है? अगर आपका भगवान, आप जो माना जाते हैं भगवान करके, और भगवान जो है ऑलमाइटी गॉड करके आप मानते हैं, सर्वशक्तिमान करके आप मानते हैं। अगर सर्वशक्तिमान है तो वो सर्वशक्तिमान के लिए आप क्यों लड़ते हैं? यही प्रभु बोलता है, मेरे लोग मेरा अनादर करते हैं। सर्वशक्तिमान है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे लोग उसको मारते। क्या मेरा हाथ बांधा है क्या? मेरा हाथ बांधा है क्या? पाँव बांधा है क्या? मेरा आंख बांधा है क्या? क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता है क्या? क्यों मेरे लोग मेरे लिए लड़ाई करते हैं?
दया करके बातों समझ लीजिए। अपना परमेश्वर को अनादर मत करो, दया करके अपना परमेश्वर का अनादर मत करो। परमेश्वर का स्वभाव को बात आने दीजिए। आंखों को बंद करेंगे। अगर इस प्रकार स्वभाव नहीं तो आप बोलिए, आप बोलिए, आप जो भगवान करके मानते आपका बात से बोलिए, उससे भगवान का बात बोलिए। प्रभु मैं प्रेम करना, मैं सारे बात आपको हाथ में सौंप देना। आपके लिए मैं लड़ाई करने की मैं मिट्टी हूं, मैं कौन है? आप सर्वशक्तिमान है, आप देख लो। इसी प्रकार आप जो मानते हैं उस भगवान का हाथ में सौंप दीजिए। मस्सी कर लो, कोई भी हो। अब इसमें टेंशन है, वहां पर टेंशन है, अपना घर में आकर पत्नी को मारो मत। कभी भी कुछ लोग पति को भी मार देते हैं। दया करके इस प्रकार मत करो। परमेश्वर को अनादर मत करो, आदर कीजिए। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर करके मानते हैं, लेकिन हम आपको अनादर करते हैं। आपका प्रेम का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। हमको क्षमा कर, आपको प्रेम का स्वभाव प्रकट करना है, लोगों से प्रेम करना है। अगर हमारे पास प्रेम नहीं तो हम प्रभु को जाना नहीं करके लिखा हुआ है। दूसरे लोगों को प्रेम करना है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए लड़ाई करने के लिए मैं कौन है? मेरे लिए सर्वशक्तिमान तो लड़ाई करना। मेरा कुछ इस परेशानी आया तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई करना। अगर यीशु मसीह के विरोध में कुछ बोलेगा तो, मैं उसको मारेगा तो क्या मतलब है? यीशु मसीह के विरोध में बोला हुआ लोगों को मैं मारेगा तो कोई मतलब नहीं। प्रभु मुझे माफ कर, बोलिए। सर्वशक्तिमान को हाथों को बांध रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आंखों को हम बांध रहे हैं, कोई भी नहीं बांधे। अगर परमेश्वर के लिए आप लड़ाई किया तो अपना परमेश्वर का नाम को बोल के आप लड़ाई करते हैं, अपना परमेश्वर का नाम को अनादर करते हैं। प्रभु इस बातों को क्षमा कर, इस बातों को क्षमा कर। अनजान से किए होंगे उन लोगों को क्षमा कर। प्रभु आपका स्वभाव प्रकट कर दीजिए, आपका नाम महिमा होने दीजिए। सबको दे राज्य के लिए टिका देने के लिए मदद कर, अनुग्रह कर। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।